Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic and that is angiospermic families. अब जैसा कि आपको पता है कि हम एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को डिस्कस कर रहे थे, इनके नंबर की बात करें तो टोटल 6 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं। आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हमने सेकंड लास्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिली को डिस्कस करना है, दैट इज माइमोसेसी, जिसको हम मिमोसा और अकेशिया फैमिली भी बोलते हैं। इसके बाद एक लास्ट और फैमिली डिस्कस करने, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मूव ऑन करते फर्दर वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हमने माइमोसेसी फैमिली रिलेटेड जो डिटेल डिस्कस करनी है वो होगी। हम इनके कुछ जनरल डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करेंगे, कुछ फीमेल प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इन फीमेल प्लांट्स की कुछ वेजिटेटिव करेक्टर्स, कुछ नॉन वेजिटेटिव करेक्टर्स या कुछ फ्लोरल करेक्टर्स, और उसके साथ साथ लास्ट में हम इनके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको टॉपिक आइडिया हो गया होगा कि हमने इस पूरे टॉपिक में पढ़ना किया। विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर हम माइमोसेसी फैमिली की बात करें तो इसको हम माइमोसा बोलते हैं। जो माइमोसा है ना, वो बेसिकली एक प्लांट है जिसका नाम माइमोसा है, और इस प्लांट से इस फैमिली का नाम रखा गया। और इस प्लांट को आसान जुबान में टच मी नॉट और छुई मुई का प्लांट बोलते हैं। इसके अलावा एकेशिया फैमिली भी इसको बोलते हैं। एकेशिया फैमिली इसलिए क्योंकि इनका जो मेंबर है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकेशिया नाइलोटिका बोलते हैं, जो जिसको आसान जुबान में किक्कर बोलते हैं। तो किक्कर इसका बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, जिसकी वजह से इसकी फैमिली का नाम एकेशिया फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इस फैमिली के टोटल नंबर ऑफ जेंडर की बात करें तो वो 56 हैं, और अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो वो 2800 नंबर ऑफ स्पीशीज है। और ये जो नंबर ऑफ स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं और जेंडर की बात करें, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। मतलब पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो इस फैमिली रिलेटेड इतने जेंडर्स हैं और इतने इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर हम इस फैमिली रिलेटेड जेंडर की बात करें, वो टोटल 11 जेंडर है और 49 जो है वो नंबर ऑफ स्पीशीज इस फैमिली की मौजूद है पाकिस्तान में। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 11 जेंडरा में से 4 जेंडरा और 49 टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज में से 18 स्पीशीज ये ऐसी हैं जो इस फैमिली रिलेटेड नेटिव हैं। नेटिव का मतलब है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, जिनको लोकल बोला जाता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा कहते हैं कि जितनी भी रेस्ट है ना, रेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड जेंडरा, उनको हमने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब मुख्तलिफ ममालिक से हम इंट्रोड्यूस करवा के पाकिस्तान में हम उनको प्लांट करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हमने इनका प्लांट डिस्कस करना है, दैट इज फिमिलियर प्लांट्स। मतलब अब हमने इस फैमिली रिलेटेड इनके कुछ फिमिलियर प्लांट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, पहला प्लांट है दैट इज एकेशिया नाइलोटिका, हम आसान जुबान में किक्कर बोलते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपके साथ नीचे इसकी पिक्चर भी शेयर कर दी। अब नेक्स्ट इसका जो फिमिलियर प्लांट है दैट इज अल्बीजिया लेबैक, ये मैंने आपके साथ नीचे प्लांट शेयर कर दिया, जिसको आसान जुबान में शीरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसको बात करें दैट इज माइमोसा प्यूडिका। अब माइमोसा प्यूडिका जो है वो उसको आसान जुबान में टच मी नॉट बोलते हैं। टच मी नॉट को हम आसान जुबान में उर्दू में छुई मुई का प्लांट बोलते हैं। ये खूबसूरत सा प्लांट नीचे है, इसको छुई मुई का प्लांट बोलते हैं। थोड़ा सा इसका इंटरेस्टिंग हिंट ले लें, वो ये है कि ना ये प्लांट ऐसे ही कहते हैं मुझे टच ना करो, टच मी नॉट। भाई ये गुस्सा कर लेता है अगर आप इसको टच करोगे। या फिर आप एक आसान सा हिंट ले लें, वो ये कि गुस्सा नहीं करता तो ये शर्मा लेता है, अगर आप इसको हाथ लगाओगे ये शर्मा जाता है। मतलब कि इसके जो फ्लावर्स हैं, जो लीव्स हैं, ये बेंड होना शुरू हो जाते हैं, मुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो वो बेंड हो जाए, वो गुस्सा कर लेता है। वो गुस्सा करते हुए ना सर गुस्से में सुकड़ लाल पीला होकर सुकड़ जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जब इसको टच करते हैं तो वो शर्मा के सुकड़ता है। ठीक है, तो टच मी नॉट प्लांट मैंने नीचे आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी। नेक्स्ट प्लांट इज दैट इज प्रोसोपिस। ठीक है, प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा, ये मैंने आपके साथ नीचे शेयर कर दी पिक्चर। अब प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा कितना कोई औखा नाम है, आसान जुबान में आपको बता दी थी, इसको हम झाड़ी या झंड बोलते हैं। ठीक है, झाड़ी और झंड का प्लांट इसको बोलते हैं। उसके बाद पी इज फॉर प्रोसोपिस। अब नेक्स्ट है जो प्रोसोपिस साइनेरेरिया। अब ये जो प्लांट है ये मैंने आपके साथ नीचे पिक्चर शेयर कर दी। तो प्रोसोपिस साइनेरेरिया ये प्लांट है। ठीक है, प्लांट समझ आ गई। फेमिलियर प्लांट्स कौन से हैं, पिक्चर माइंड में आ गई। आसान जुबान में भी समझ लगी, आसान जुबान में इनको क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब ना हमने इन फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना उनके वेजिटेटिव करेक्टर्स डिस्कस करने हैं। आसान जुबान में एक और हिंट ले रहे हैं जिनको हम नॉन रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स बोलते हैं। मतलब हमने वो स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर हो गया। हैबिट की बात करें तो हम इस फैमिली की हैबिट की बात करें तो कहते हैं कि वो मोस्टली ट्रीज की फॉर्म में मौजूद होती है। मतलब अगर आप इस फैमिली के मेंबर्स की बात करें तो वो ज़्यादातर दरख्तों की शक्ल में मौजूद होते हैं। मतलब दरख्त ज़्यादा होते हैं, जैसे किक्कर का हो गया, शीरीन का हो गया, पीछे मैंने आपको दिखा दिया, जैसे झांड या झाड़ी का प्लांट हो गया, तो वो जो है मोस्टली ट्री की फॉर्म है। लेकिन कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रीज ही इस फैमिली में आ जाती है, इसमें कुछ श्रब्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन क्लिम्बर और हर्ब्स की बात करें तो वो बहुत रेयर है। क्लिम्बर्स मैंने आपको बता दिया था कि जिसको हम बेलें बोलते हैं, जैसे अंगूर की बेल होती है ना, जिसको कोई भी सर्फेस मिले तो वो वहाँ से ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, तो बेल तो हम बोलते हैं क्लिम्बर्स। ठीक है, तो क्लिम्बर्स और हर्ब्स की फॉर्म में भी रेयरली मौजूद हो। कहते हैं मोस्ट ऑफ दम आर जीरोफाइट्स की। अगर हम इस फैमिली की बात करें तो उनमें से काफ़ी जो है वो जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत खुश्की वाले इलाके में मौजूद होते हैं। जीरोफाइट की एक एग्जांपल आपको मैं दे देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। कैक्टस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इस फैमिली में काफ़ी सारे जीरोफाइट्स आ जाते हैं जो बहुत ही खुश्की में, वो बहुत ही खुश्क इलाकों में जो मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी स्टेम की बात करें तो वो मोस्टली वुडी है। मोस्टली वुडी इसलिए क्योंकि ये ट्रीज की फॉर्म में ज़्यादातर मौजूद है, तो ज़ाहिर है इनका स्टेम भी हार्ड होगा, वुडी होगा।
ठीक है। लीव्स की बात करें, अब मैं जैसे जैसे मुश्किल टर्म्स बोलती जाऊंगी वैसे वैसे मैंने आपके साथ जो है उस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए डायग्रामेटिकली वो पिक्चर शेयर कर दी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डायग्रामेटिकली शेयर करूँ और कॉन्सेप्ट पक्के करवाऊँ ताकि आपको कभी भूले ना। नोट्स बनाते हुए बहुत मेहनत लगती है और आई होप बस आपके लिए ये हेल्पफुल हो। ठीक है, तो लीव्स की बात करें तो अगर हम इस फैमिली की लीव्स की बात करें तो वो पाइनेटली कंपाउंड है। पहले तो कंपाउंड लीव आपको पता है ऐसा लीव जिसमें लीफलेट्स मौजूद होते हैं। ये बेसिकली एक लीफ है, काफी सारे लीव नहीं, ये एक लीफ है और उसके ऊपर डिफरेंट लीवलेट्स लगे होते हैं। तो ऐसे लीफ को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कंपाउंड लीव बोलते हैं। और पाइनेटली का मतलब होता है जिसमें पिन्ना मौजूद हो। ठीक है, मतलब ऐसा लीव जो सरफेस एरिया घेरता हो। तो कहते हैं इनके लीव सरफेस एरिया भी घेरते हैं और कंपाउंड होते हैं इस तरह की शक्ल में। अल्टरनेट लीव्स भी होते हैं, कुछ मेंबर्स के लीव्स अल्टरनेट पोजीशन में लगे होते हैं, मतलब कि इस तरह की पोजीशन, एक लीफ अगर ऊपर है दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर चौथा नीचे। तो इस तरह की जिग जैग पैटर्न में जो लीफ की अपेयरेंस होती है या फिर वो जो इस तरह की अपेयरेंस लेते हैं उन लीव्स अपेयरेंस को हम अल्टरनेट लीव बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टिपुलेट। स्टिपुलेट मैंने कहा था कि ऐसा पॉइंट, ये ऐसा लीव्स होता है जिनके लीव्स की बेस में एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ नजर आ रही हो। वो एक्सटर्नल आउटग्रोथ को हम स्टिप्यूल बोलते हैं, जो कि किसी भी लीव के सरफेस पे होते हैं। ये लीफ लाइक होती है लेकिन प्रॉपर लीव नहीं होती, छोटे छोटे ना लीफ की तरह के छोटे। ऐसे लगेगा आपको कि ये इमेच्योर लीव्स नहीं करें, लेकिन ये इमेच्योर लीव नहीं, इनको हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। और वो स्टिप्यूल्स जो किसी प्लांट में मौजूद होते हैं या फिर ऐसी लीव जिसके पास या जिसकी बेस में स्टिप्यूल्स मौजूद होते हैं, तो उन लीव्स को हम स्टिपुलेट लीव बोलते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि एक कंडीशन यहाँ समझ लें। वो कंडीशन ये है कि किसी प्लांट में ये जो स्टिप्यूल्स मौजूद है, जो अब मैंने कहा कि लीव्स के बेस में एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, वो स्टिप्यूल्स जो हैं वो किसी प्लांट में हमने देखा कि मॉडिफाई होकर थ्रॉन्स में कन्वर्ट होती हैं। थ्रॉन्स कहते हैं कांटों में कन्वर्ट होती है। मतलब ये मैंने आपके साथ किक्कर का प्लांट एक शेयर किया और ये मैंने बड़ी क्लियर आपके साथ डायग्राम शेयर किया किक्कर की। किक्कर में आपको पता है कांटे लगे होते हैं। तो वो जो कहते हैं कांटे लगे होते हैं ना, जिसको हम थॉर्न्स बोलते हैं, कांटे में वो बेसिकली आउट ग्रोथ ही होती है लीव्स की बेस पे। तो अगर आप किकर के प्लांट को ध्यान से देखो तो ऐसे आपको लगेगा कि जो लीव्स है ना उसकी बेस पे एक कांटा लगा हुआ है। तो वो बेसिकली स्टिप्यूल्स हैं जो मॉडिफाई होकर कांटे की अपीयरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो किकर में जो है वो लीव्स इस तरह के होते हैं। तो मैंने आपके साथ सारी की सारी लीव्स की डायग्राम्स भी शेयर कर दी, डिफरेंट डेमोस्ट्रेशन भी दिखा दिया। आई होप आपको इनके लीव समझ आ गए होंगे। अब हमने इनके कुछ प्रोडक्ट कैरेक्टर्स को डिस्कस करने हैं। प्रोडक्ट कैरेक्टर्स की बात करें आसान जुबान में, अब हमने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं, मतलब उन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। क्लियर है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि फ्लावर्स की अरेंजमेंट। अब हम इस फैमिली के मेंबर्स की फ्लावर अरेंजमेंट की बात करें तो हर जरूरी नहीं कि एक ही कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज या डिफरेंट जो है वो प्लांट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर रखता है, डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस रखता है। मोस्टली जो है वो कहते हैं कुछ कुछ होती है, मैंने आपके साथ शेयर की स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस इस तरह की होती है। इसमें क्या होता है कि इस तरह की अगर फ्लावर अरेंजमेंट हो तो हम कहते हैं कि ऐसी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर या ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक बोलते हैं। हेड अरेंजमेंट बेसिकली ऐसा होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि एक छोटा सा हेड है और उसके अगर हेड के ऊपर आपको अगर फ्लावर्स ग्रो किए हुए नजर आए तो इस तरह की फ्लावर अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हेड इन्फ्लोरेसेंस है। मतलब हेड है उसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होते हैं, इस तरह के अपेरेंस वाले को हेड इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। अम्बल जो है वो इन्फ्लोरेसेंस समझे। अम्बल आपको ना लफ्ज अम्ब्रेला से निकला है। ये ना जैसे छतरी होती है ना, इस तरह की छतरी की तरह ये जो डूम शेप जो है वो इस तरह की इनकी अपेयरेंस होती है। मतलब इसमें इन प्लांट्स में जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो फ्लावर्स हैं, वो इस तरह की अपेयरेंस शो करते हैं। ठीक हो गया, अम्बल अपेयरेंस समझ ली। रेयरली कहते हैं रेसिमोस, बहुत ही कम चांसेस है कि इस फैमिली के कुछ मेंबर्स की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोस हो। अब रेसिमोस समझने के लिए ना आप लफ्ज रेस को समझें। इसमें ऐसा होता है कि रेस लगी होती है, पुराने फूलों में और नए फूलों में रेस लगी होती है। अब ये आप ऊपर एक बड देख सकते हैं, ये बेसिकली न्यू फ्लावर ओरिजिनेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस फ्लोरेसेंस में इन्फ्लोरेसेंस में होता ये है कि जो फ्लावर्स है ना, न्यू फ्लावर्स ऊपर ग्रो करते जाते हैं और जो पुराने फ्लावर हो जाते हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो ये जो है ये किसी टाइम पे न्यू होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ये दो ग्रो किए तो ये पुराना हो गया। तो इसमें होता है ये कि रेस लगी होती है, न्यू फ्लावर्स ऊपर रहते हैं और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम रेसिमोस बोलते हैं। अब नेक्स्ट ग्लोबोस अम्बल है, वो इस तरह की अपेयरेंस होती है, मैंने नीचे आपके साथ शेयर कर दी। इसमें होता ये है कि बेसिकली डिफरेंट फ्लावर्स अम्बल लाइक मतलब अपेयरेंस में अरेंज होते हैं, मतलब अम्ब्रेला लाइक आप कह सकते हैं पोजीशन में फ्लावर्स ग्रो करते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक छोटी सी झल्ली होती है। आपको जो स्किन कलर की नजर आ रही है हल्की सी, ये बेसिकली झल्ली है, ये बेसिकली कवरिंग है। अगर तो अम्बल लाइक इन्फ्लोरेसेंस में अगर कोई झल्ली हो या कवरिंग हो जो उसको कवर करे, तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम ग्लोबोस अम्बल या ग्लोबोस अम्बल इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फिर हो गया। अब हमने इनके इस फैमिली के डिफरेंट जो फ्लावर्स है ना उनकी डिफरेंट डिटेल डिस्कस करनी है कि जो माइमोसेसी फैमिली है उनके फ्लावर्स कैसे होते हैं। अगर हम इस फैमिली के फ्लावर्स की डिटेल देखें तो कहते हैं कि इनके फ्लावर्स भी बाइसेक्शुअल होते हैं। बाकी फैमिलीज में भी हमने डिस्कस किया, यहाँ भी जो फ्लावर है वो भी बाइसेक्शुअल है। ऐसा फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल
दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हो एक ही फ्लावर में, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। मतलब इनके फ्लावर्स में ना दोनों आप कह सकते हो ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब ये ऐसी कंडीशन होती है फ्लावर की जिसमें होता ये है कि अगर आप फ्लावर को डिवाइड करो इक्वल पार्ट्स में, तो वो ना ऐसा शो हो कि वो इक्वली डिवाइड हो जाए। आसान जुबान में मैं अगर कहूँ, लेट सपोज कि एक फ्लावर है, उसमें 6 पेटल्स लगी होती हैं, तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो वो 2 पेटल्स में डिवाइड होगा और उनका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हर पार्ट में सेम लग रहा होगा। तो इस तरह की अपीयरेंस रखने वाले फ्लावर को हम कहते हैं कि वो एक्टिनोमॉर्फिक। अब कुछ जो है वो हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस, स्लाइटली पेरीगाइनस है। हाइपोगाइनस समझने के लिए ना ये पिक्चर देखिए। हाइपोगाइनस पोजीशन में बेसिकली होता है कि ये ओवरी लगी हुई है, तो ओवरी की अगर बेस में से मेल रिप्रोडक्टिव या एंडोशियम ग्रो करे तो इस कंडीशन में ओवरी सुपीरियर होती है। तो इस कंडीशन में इस तरह के फ्लावर जिसमें ओवरी ऊपर होती है, आप कह सकते हैं सुपीरियर होती है, और उसकी बेस में से एंडोशियम ग्रो करे, तो उस कंडीशन वाले फ्लावर को हम हाइपोगाइनस बोलते हैं। तो स्लाइटली पेरीगाइनस, अब इसी कंडीशन में पेरीगाइनस उन्होंने भी दिखाया हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये ओवरी, इसके सेंटर में से ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओरिजिनेट हुआ। तो जब ओवरी के सेंटर में से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओरिजिनेट करे या एंडोशियम ग्रो करे, तो इस कंडीशन में ना आप कह सकते हैं इस कंडीशन वाले फ्लावर को, जो इस तरह की कंडीशन रखता है ओवरी की, उस पेरीगाइनस बोलते हैं। और ब्रैक्टिएट, मतलब इसमें होता ये है कि जैसे यहाँ नीचे ये आपको सेपल्स नजर आ रही है, तो कहते हैं कि सेपल्स ना ब्रैकेट बना लेते हैं, कुशन लाइक अपीयरेंस ले लेते हैं, जिसके ऊपर ये सारे पेटल्स भी आ जाते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी आ जाते हैं। ये तो ब्रैकेट से बन जाती है जिसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो इनक्लोज हो जाता है। ऐसे फ्लावर का स्ट्रक्चर रखने वाले को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं। अब हमने नेक्स्ट केलक्स की बात करनी है। अगर हम इन फैमिली के केलक्स की बात करें, केलक्स मतलब आसान जुबान में सेपल्स को बोलते हैं। सेपल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सेपल जो है वो 5 होते हैं। और वो किस तरह के होते हैं, वो 5 सेपल्स फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज्ड कहते हैं जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम बात करें फ्लावर्स में जो 5 पेटल्स लगी होती हैं वो फ्यूज होती हैं, जुड़ी होती हैं आपस में, और इस तरह की अपेयरेंस लगती है जैसे तीत की अपेयरेंस ना, दांत जैसे होता है, सेंटर में थोड़ा सा अंदर और जो है वो साइडों से उभार होता है। इस तरह की फ्यूज्ड फॉर्म में इस तरह की लूप्ड और टीथ लाइक अपेयरेंस रखते हैं। उसके बाद अगर हम क्रोला की बात करें, क्रोला कहते हैं पेटल्स। पेटल की बात करें तो टोटल 5 पेटल्स इनमें मौजूद होती हैं। और उन पेटल्स की बात करें तो वो फ्री है या फ्यूज्ड फॉर्म में मौजूद होती है। फ्री का मतलब है कि अगर आप एक पेटल को रिमूव करो तो वो बड़े ही आसानी से रिमूव हो जाए। ठीक है, हर पेटल अलग लगी हो, हर पेटल जब अलग अलग सेपरेट सेपरेट आप कह सकते हैं जुड़ी हो, तो उसको फ्री कहते हैं। लेकिन अगर पेटल्स फ्यूज्ड हो, सारी पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हो, मतलब आप एक पेटल को खींचना चाहो तो वो सारे का सारा फ्लावर ही या सारी की सारी पेटल्स ही हाथ में आ जाए, तो उस तरह की पेटल्स की अरेंजमेंट को हम फ्यूज्ड बोलते हैं। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट इनकी मेरी प्रोडक्टिव पार्ट को बात करनी है और उनकी कुछ पोजीशन डिस्कस करेंगे। एंडोशियम की बात करें, मेरी प्रोडक्टिव पार्ट है। इसको आसान आसान जुबान में अगर हम बात करें ना, जिसमें आपको पता है कि स्टेमन आ जाते हैं। स्टेमन की बात करें तो कहते हैं कि 5 से न्यूमरस, 5 से लेकर न्यूमरस काफ़ी सारे जितने भी हो सकते हैं, इन नंबर वेरी भी कर सकता है। बेसिकली स्टेमन जो है वो मेरी प्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और इनके हमने नंबर की बात कर दी। अपेयरेंस की बात करें तो वो कहते हैं कि फ्री होते हैं और एडिनेट होते हैं। एडिनेट का मतलब ऐसी जिस जो कि क्रोला की बेस में मौजूद हो। मतलब क्रोला आपको पता है कि पेटल्स को बोलते हैं, तो अगर पेटल्स की बेस पे और उनकी सरफेस के टॉप पे अगर ऊपर मौजूद हो, क्या मौजूद हो, स्टेमन्स मौजूद हो या एंडोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर पेटल्स के ऊपर मौजूद हो, तो इस तरह के एंडोशियम को हम एडनेट एंडोशियम बोलते हैं। नेक्स्ट अब हमने गाइनोशियम की बात करनी है। गाइनोशियम बड़ा सिंपल है। गाइनोशियम की बात करें तो उसमें आपको पता है ओवरी आ जाती है और इसमें एक ही कार्पल मौजूद होता है। इन मेंबर्स की फैमिली में सिर्फ एक ही ओवरी मौजूद होती है। अब हमने थोड़ी बहुत ओवरी की डिटेल डिस्कस करनी है। ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है वो यूनिलोक्यूलर है। यूनिलोक्यूलर का मतलब, यूनि मतलब आपको पता है एक, लोक्यूलर का मतलब बॉक्स। मतलब ये ओवरी इस तरह की होती है कि जिसमें एक बॉक्स मौजूद होता है और उस एक बॉक्स के अंदर एक ओव्यूल मौजूद होता है। मैंने आपके साथ नीचे डायग्राम भी शो कर दी। ये बेसिकली ओवरी है, इसके अंदर आपको जो ग्रे पोर्शन नजर आ रहा है, ये उन्होंने बेसिकली एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसको यूनिलोक्यूलर ओवली बोल देंगे। फिर उसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ये व्हाइट कलर का, तो ये ओव्यूल पड़ा हुआ है। अब अगर हम ओवरी की बात करें तो वो सुपीरियर होती है। मतलब हमने पीछे जैसे हाइपोगाइनस वाली कंडीशन देखी जिसमें जो एंडोशियम है वो बेस में से ओरिजिनेट करें तो ओवरी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो सुपीरियर होती है। और ओव्यूल की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं तो नेक्स्ट अब हम उन व्यूज़ की जो है वो अरेंजमेंट देख लेते हैं कि किस तरह जो है वो व्यूज़ लगे होते हैं। तो प्लेसेंटेशन की बात करें तो प्लेसेंटेशन इनमें मार्जिनल होती है। मार्जिनल मतलब कि ये जैसे मैंने आपको वैसे यहाँ फिट नहीं बैठता, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जैसे मटर होता है ना, मटर के सेंटर में आप कह सकते हैं, आप बिल्कुल आपको सेंटर में व्यूल पड़े नजर आएंगे, लेकिन अगर आप उनकी प्लेसेंटेशन देखो कि वो लगे कहाँ हुए हैं, तो वो बिल्कुल बेस पे मार्जिन पे मौजूद होते हैं ओव्यूल। तो मतलब कि इनके ओवरी में अगर हम ओव्यूल की बात करें तो जैसे ये ओवरी है, इनके बेस पे अगर मार्जिन में एक स्ट्रेट चेन में या एक स्ट्रेट लाइन में अगर ओव्यूल्स मौजूद हों, तो इस किस्म की प्रेजेंटेशन को मार्जिनल बोलते हैं। फ्रूट की बात करें तो कहते हैं कि फ्रूट है वो लेग्यूम होता है, फली लाइक इनका जो है वो फ्रूट होता है। और वो फली लाइक फ्रूट भी जो है वो डिहिसेंट है या इनडिहिसेंट है। अब डिहिसेंट और इनडिहिसेंट का मतलब क्या है? डिहिसेंट कहते हैं कि ऐसा फ्रूट जब मेच्योर हो वो फट जाए, जैसे शीरी का जब
फ्रूट है ना, जब शीरी में फली लगती है, शीरी के दरख्त में जो फली लगती है वो जब मेच्योर होती है तो वो फट जाती है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम किक्कर की एग्जांपल लें तो किक्कर में जो फली लगी है बेसिकली वो फली होती है इसी तरह की, मटर की तरह की होती है। अगर हम बात करें किक्कर की फली, आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने किक्कर की फली भी देखी होगी, वो मेच्योर भी हो जाए ना, वो अगर ब्राउन भी हो जाए तब भी वो इतनी सख्त होती है कि वो फटती नहीं है। वो जो किक्कर की फली उसको हम इंडिहिसेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से कैरेक्टर समझ आ गए होंगे। अब हमने इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है इस फैमिली की शॉर्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, बाज़ औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो आपने ये इस पॉइंट्स को ध्यान से समझना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें इस फैमिली रिलेटेड, तो वो ये है कि पहले तो मैंने आपके साथ खूबसूरत से प्लांट शेयर किए हैं। ये जो है ये किक्कर है, ये शीरी है, और ये जो ज़ाइलिया मैंने आपके साथ नीचे शेयर कर दी। ऊपर पिक्चर्स भी आ गई, नीचे पॉइंट समझेंगे आप तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट कहते हैं हम पॉइंट बात करते हैं, कहते हैं किक्कर हो गया, ठीक है, जिसको हम अकेशिया बोलते हैं, अल्बीजिया हो गया, ये जो मैंने आपके साथ प्लांट, और जाइलिया, ये तीनों के तीनों प्लांट मैंने आपको इसलिए शेयर किए हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए समझना। तो कहते हैं कि ये तीनों प्लांट की जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है? एक तो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, घर बनाने के लिए, जो घर में जितनी चीज़ें बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके साथ साथ फर्नीचर, फर्नीचर की कुर्सियाँ, मेज़, जितने भी फर्नीचर, बेड वगैरह फर्नीचर आइटम भी जो है वो इस तरह इन तमाम दरख्तों की लकड़ी से बन सकते हैं। उसके अलावा किक्कर हो गया, यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ अल्बीजिया ताकि आपको याद हो जाए, और जाइलिया जो है, इनकी जो लकड़ी है वो फ्यूल ईंधन के तौर पे भी जलने के इस्तेमाल के तौर पे इस्तेमाल होती है। उसके बाद कहते हैं कि जो अल्बीजिया लेबैक है, जिसको हम शीरी बोलते हैं, ये मैंने आपके साथ नीचे पॉइंट भी लिखी है और ये मैंने आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर दी। तो ये जो शीरीन का दरख्त है, ये ना एक इम्पॉर्टेंस और रखता है, क्योंकि जो इसकी वुड है ना, उससे ना सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, फ्यूल, बल्कि उसके अलावा हम इनसे कैबिनेट वर्क भी बनाते हैं। मतलब जो कैबिनेट्स होते हैं, छोटे छोटे कैबिनेट्स हम बना सकते हैं इनकी लकड़ी को इस्तेमाल करके। रेलवे, जितने भी रेलवे के जो डिब्बे होते हैं ना, उनमें ये वुड का जो है वो वर्क इस्तेमाल करता है, ये वुड वर्क हम उसमें भी करते हैं रेलवे के डब्बों में। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अरेबिक गम। किक्कर आपने देखा होगा कि किक्कर के दरख्त में ना गम निकली होती है, उनके मोटे मोटे दरख्त की जो छाल होती है उसमें से, किक्कर में से आपने देखा होगा अक्सर गम निकली होती है, उसको हम अरेबिक गम बोलते हैं। होती कैसे, हसरत ही ना रह जाए भैया हमने गम नहीं देखी। वो गम इस तरह का गम होता है, वो गम नहीं जो हमारी जिंदगी में गम होता है वो गम नहीं है, ये गम इसको हम बोलते हैं, ग्लू बोलते हैं। बेसिकली चिपचिपा नहीं होता, लेकिन इस तरह की गम लाइक अपीयरेंस रखता है, तो इसको हम अरेबिक गम बोलते हैं। अकेशिया नाइलोटिका, जिसको हमने आसान जुबान में किक्कर बोला, किक्कर, और ए फॉर अकेशिया सेनिगल। सेनिगल मतलब ये ऐसा प्लांट है जिसको हम, सेनिगल जगह का नाम है जहाँ जहाँ से हमने ये इसको इंपोर्ट किया था, ठीक है, तो सेनिगल से जो मंगवा के लगवाया वो एशिया सैनिकल बोलते हैं। तो कहते हैं कि इन दोनों प्लांट की वुड में से हमें जो गम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको अरेबिक गम बोलते हैं। फिर होगा डाई। डाइस की बात करें, कलर जिसको बोलते हैं, कत्था एक लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं कि ये डाई है, बेसिकली ये बाल रंगने के लिए कत्था इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इस कत्थे की ओरिजिनेशन देखें या प्रोडक्शन देखें कि कौन करवा रहा था, तो ये खूबसूरत प्लांट है, इसमें से हम कत्थे की ओरिजिनेशन कराते हैं, जिसको अकेशिया कैटिचू बोलते हैं। कैटिचू तो सोना नाम है ना, कैटिचू, कैटिचू किसी का निक नेम रख सकते हैं वैसे हम, कैटिचू। चलें जी, कैसे कैटिचू है, ये मैंने आपके साथ इसकी खूबसूरत पिक्चर शेयर कर दी। तो इस प्लांट में से हम डाई एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको कत्था बोलते हैं, और उसको बाल रंगने के लिए इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये देख लें आप, अंदाजा लगा लें। नेक्स्ट इसके, अब इनमें से ना कुछ प्लांट्स जो हैं वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, या मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसी वजह से हम इन प्लांट्स को जो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उन प्लांट्स को हम मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं। और इसमें अगेन किक्कर की एग्जाम्पल, बार बार किक्कर किक्कर, क्योंकि किक्कर के बहुत ही फायदे हैं। किक्कर जो है वो मैंने आपके साथ ये नीचे शेयर भी कर दिया आपके साथ पिक्चर। तो किक्कर है जिसको हम अकेशिया नाइलोटिका बोलते हैं। अकेशिया नाइलोटिका इतना कोई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो लीव्स है ना, उन लीव्स में से हम एक ऐसी खूबसूरत या ऐसी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट मेडिसिन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनको हम ब्लड प्योरीफायर बोलते हैं, क्योंकि इनके जो लीव्स हैं ये ब्लड प्योरीफायर माने जाते हैं, क्योंकि वो ब्लड को प्योरीफाई करने में यूज़ होते हैं। क्लियर है? तो कैशिया नाइलोटिका जो कि किक्कर है, उसमें से हम मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमारे खून को साफ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स, अब कुछ प्लांट्स हैं जो कि हम एरिड जोन्स में लगाते हैं। एरिड जोन बोले तो ऐसा इलाका जो खुश्क इलाका होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, गर्मी होती है। जितना भी गर्म इलाका आपको पता है, वहाँ हवाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जितनी तेज़ हवाएं चलेंगी आपको पता है वो फिर चांसेस होते हैं, तबाही के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसे एरिड जोन्स में ना एक प्लांट को हम प्लांट करते हैं। वो प्लांट कौन सा है, उसको हम प्रोसोपिस प्लांट है, वो बेसिकली हम एरिड जोन, ये खुश्क इलाकों में लगाते हैं। और फ़ायदा इसका ये है कि जब हम इस इलाके में इस तरह के प्लांट्स को हम ग्रो करवाएंगे, तो उससे ये होगा कि इनमें ये एबिलिटी है कि वो विंड प्रेशर को काफ़ी हद तक ब्रेक कर देती है। जब बहुत ज़्यादा हवाएं जा रही होंगी तो उस प्रेशर को ये ब्रेक कर देंगी, तो जो हवा का प्रेशर है काफ़ी हद तक उसको रोक देंगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज, समझ आ गई इस प्लांट के बारे में। नेक्स्ट इज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कहते हैं कि इस फैमिली के कुछ मेंबर्स की बहुत इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे माने जाते हैं, क्योंकि
खूबसूरत फ्लावर्स लगे होते हैं, देख सकते हैं कितने खूबसूरत प्लांट। एक तो ये मैंने आपके साथ जो है प्लांट नंबर 1 शेयर किया, दैट इज माइमोसा प्यूडिका। ये जिसको हम छुई नहीं बोलते हैं, टच मी नॉट, इसको टच करते ही शर्मा जाता है या तो गुस्सा कर लेता अल्लाह जाने, लेकिन सुकड़ जाता है, इसको ज्यादा ही पी जाता है गुस्से का, तो दिल नहीं करता कि ये टच करने वाले बंदे के मुंह पे थपेड़े मारे। तो ये मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी। नेक्स्ट प्लांट इज एकेशिया मिलानोजाइलोन, ये मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी। जो एकेशिया मिलानोजाइलोन है, इसके जो फ्लावर्स हैं हल्के ऑफ वाइट कलर के होते हैं, ये भी बड़ी खूबसूरती रखते हैं ये फ्लावर्स। यही वजह है कि इनकी जो खूबसूरत फ्लावर्स की वजह से हम इन प्लांट्स को ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे मानते हैं, और ये जो है वो हम इनको गार्डन में ग्रो करते हैं, डिफरेंट बागीचों में हम लगा रहे होते हैं, पार्क्स में लगा रहे होते हैं, क्योंकि इनके खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। तो फ्लावर्स की खूबसूरती की वजह से ये प्लांट्स को हम ऑर्नामेंटल प्लांट मानते हैं, और ये जो है वो किसी भी जगह की खूबसूरती को एनहांस करते हैं, ये वजह है कि हम इनको ग्रो करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, क्योंकि हमने ये सारे पॉइंट्स डिटेल से डिस्कस कर दिए। दिस इज इट, यही थी हमारी आज की फैमिली। इसके बाद इंशाल्लाह लास्ट फैमिली, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस फैमिली रिलेटेड जो आपने कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, मैंने आपकी आसानी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और हर पॉइंट को समझने के लिए पिक्चर ऐड की, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो बहुत ही मेहनत से नोट्स बनते हैं, आपकी सेशन जो है वो ज़रूर दिया करें, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।